यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कार्यपत्रक 16 को हल करेंगे, यानी जानेंगे इसके उत्तर क्या रहेंगे। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। फर्स्ट है, दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। साल का महीना जनवरी। हमारे पिताजी के पिताजी को क्या कहेंगे? दादाजी। जिस दिन स्कूल बंद रहता है रविवार को। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसको बोलते हैं चौराहा। बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह है जो अपन देखते हैं इंद्रधनुष, यानी बारिश खत्म होने के बाद में आसमान में सतरंगी दिखाई देता है, वो होता है इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के एक शब्द पर सही टिक यानी सही का निशान लगाएं। छोटे भाई को कहते हैं अनुज, तो अनुज पे लगा हुआ है। जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है वो क्या बोलते हैं? उसको अनाथालय। 3 रंगों के मेल को कहते हैं तिरंगा। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार कहते हैं। फिर अगला है, मिठाई बनाने वाला, तो मिठाई कौन बनाता है? हलवाई। नेक्स्ट है, दिए गए समूहवाची शब्दों को उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाएं। नोटों की गड्डी को, नोटों की यानी गड्डी होती है। पर्वतों की श्रृंखला होती है। फूलों का गुलदस्ता होता है। लोगों की भीड़ होती है। भेड़ बकरियों का रेवड़ होता है, तो रेवड़ पे टिक करना है। इसी तरीके से सैनिकों की क्या होती है? टुकड़ी होती है। तो इस तरीके से आपको इसको पूरा करना है। अब है अगला कार्यपत्रक 17। कार्यपत्रक 17 को देखेंगे। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। फर्स्ट है, दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया यानी शब्द दिया गया आगरा, तो आगरा को यहाँ लिखा गया आगरा, तो आपको वाक्य में प्रयोग भी करना है। ताजमहल आगरा में है। इसी तरीके से मछली बन रहा है, तो मछली यानी मछली पानी में रहती है। उसके बाद में शेर बन रहा है। शेर जंगल का राजा शेर होता है। उसके बाद में बैल यानी बैल हल जोतने के काम आता है। फिर है गधा, तो गधा यानी गधा वजन ढोने में काम आता है। उसके बाद में है पंख पक्षियों के उड़ने में काम आते हैं। फिर है करनाल, तो करनाल एक शहर है, यानी हरियाणा का एक शहर है करनाल। तो इस तरीके से अपने को शब्दों को ढूंढकर इनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप इनको अच्छे से भली भांति करें। अगला प्रश्न है, दिए गए संज्ञा शब्दों को से वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे अपने को शब्द दे रखे हैं यमुना, दिल्ली, श्रीनगर, नर्मदा, गोदावरी, नई दिल्ली। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इसमें 16 से लेके 20 तक कार्यपत्रक हैं वो हल करवाए गए हैं। पहला है, के किनारे यानी यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। दूसरा है, नर्मदा और गोदावरी भारत की नदियां हैं। डल झील श्रीनगर में है। डल झील कहाँ पे है? श्रीनगर में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो इस तरीके से आपको भरना है। अगला है, जातिवाचक संज्ञाओं में से सही शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। जंगल का सबसे बड़ा पशु हाथी है। लकड़ी वृक्ष से प्राप्त होती है। कोलकाता भारत का प्रसिद्ध शहर है। किसान खेत में हल चला रहा है। तो आपको ये जो यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, इन्हीं शब्दों में से आपको इन रिक्त स्थान की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। अगला, समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। मधुमक्खियों का छत्ता सहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था, तो छत्ता आ जाएगा। ऊंटों का यानी काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। पहाड़ों की श्रृंखला, पहाड़ों की क्या होती है? श्रृंखला। दूधिया चांदनी में नहा रही थी। डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। तो इस तरीके से इनको पूरा करना है। अगला है अपना कार्यपत्रक 18। दक्षता, व्यवहारिक व्याकरण लिंग परिवर्तन वाले शब्द को समझकर सही प्रयोग कर पाना। तो देखो, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए, यानी अपने जो शब्द दे रखे हैं उनके लिंग बताने हैं। शब्द लिंग, सम्राट क्या है? पुल्लिंग है। नानी स्त्रीलिंग है। कोआ पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग है। कविता स्त्रीलिंग है। सोमवार पुल्लिंग है। हाथी पुल्लिंग है। हिमालय पुल्लिंग है। मोहिनी स्त्रीलिंग है। कोयल स्त्रीलिंग है। फिर आगे है रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन कर
रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे वर, वर यानी वर का अपने को लिंग परिवर्तन करना तो क्या हो जाएगा वधु, वर वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। राधा की पुत्री, पुत्री का पुत्र हो जाएगा। गाय, गाय का बैल हो जाएगा। मोर का मोरनी हो जाएगा। लड़का का लड़कियां हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने को इनके लिंग परिवर्तन कर वाक्य में प्रयोग करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अगला है ऊपर लिखे शब्दों को लिंग छांट कर लिखिए। जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाया गया, यहाँ पे एक महिला दिखाई गई। टेबल, पेन, किताब, घर, पेड़, गाय, बकरा, केली, राह, कार्यपत्रक। तो पेन, घर, पेड़, बकरा और कार्यपत्रक ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे पुल्लिंग। और टेबल, किताब, गाय, केली, राह ये सारे के सारे स्त्रीलिंग। तो इस तरीके से इनको आपको करना है। अगला है अपना कार्यपत्रक 19, व्यवहारिक व्याकरण मुहावरों को समझते हुए वाक्य में प्रयोग कर पाना। सामने दिए गए अर्थ से मुहावरों का मेल कीजिए, यानी जो मुहावरे दे रखे हैं उनको आपस में मिलान करना है। जैसे अंधे की लकड़ी, तो अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा, तो इससे मिलान करना है। नाक में दम करना यानी परेशान करना। कमर कसना, तैयार होना। कान पर जूं न रेंगना, किसी बात का असर न होना। पीठ दिखाना यानी कायरता दिखाना। तो इस तरीके से आपको इनके मिलान करने हैं। अगला है नीचे लिखे वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों में से चयन कर पूरा कीजिए। अकल बड़ी या भैंस, तो अपने को यहाँ पे लिखना है भैंस। कुत्ते की दुम यानी कभी सीधी नहीं होती, तो यहाँ पे लिखना है सीधी। आप यहाँ पे सीधी के बजाय आपको करना है टेढ़ी, यानी कुत्ते की दुम कैसी होती है टेढ़ी, यानी वो होती है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, वो ऐसे कहावत है। लेकिन आपको करना है कुत्ते की दुम टेढ़ी, तो आपको बनना है टेढ़ी। भैंस के आगे बीन बजाना। ऊंट के मुंह में जीरा। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो आपको यहां पे भरना है अदरक। फिर अगला प्रश्न है मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे टूट पड़ना का मतलब है झपटना, वह लड्डू देखकर ही टूट पड़ा। खिल उठना का मतलब है तबीयत खुश हो जाना। श्याम राम को देखकर खिल उठा, तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। ठान लेना यानी निश्चय करना। मीरा ने ठान लिया कि वह एक बड़ी अफसर बनेगी, तो इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया। दंग रह जाना, आश्चर्यचकित होना। एक किसान का बेटा अपने राज्य में प्रथम आ गया तो सभी लोग दंग रह गए। अगला है मुंह ताकना, दूसरे पर आश्रित होना। मुंह ताकने का अर्थ है दूसरे पर आश्रित होना। उसका जवाब सुनकर तो हम उसका मुंह ताकते रह गए। तो इस तरीके से आपको इनको हल करना है। अगला कार्यपत्रक 20, दक्षता, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाव लहर में मचल रही है, धीरे धीरे उछल रही है, कभी बड़ी तेजी से बढ़ती है, कभी कभी वह संभल रही है। चलती जाती दूर तक, बहती जाती दूर तक, नाव हमें लगती है सुंदर, कहीं सैर को निकल रही है। इस तरीके से आपके एक पास यानी एक कविता दे रखी है, उस कविता के आधार पर अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है नाव उछल रही है, कैसे लहर में। नाव हमें लगती है कैसी, सुंदर लगती है। तीसरा है नाव कहाँ के लिए निकल रही है, तो नाव सैर के लिए निकल रही है। फिर पूछा गया है कविता को समझते हुए अपने शब्दों में लिखिए। नाव लहरों के साथ कभी उछलती हुई, कभी धीरे धीरे और कभी संभल कर चल रही है। नाव हमें चलती हुई सुंदर लगती है। तो इस तरीके से अपने शब्दों में इनको लिखना है। फिर है विलोम शब्द लिखिए। पास पास, दूर दूर, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, सुंदर, कुरूप, कभी कभी, हमेशा, चलते चलते, बैठे बैठे। तो इस तरीके से आपको अपने कार्यपत्र को भरना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।